हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूं उत्तराखंड सचिवालय सुरक्षा गार्ड का पेपर, जो कि 26 सितंबर 2021 को आयोजित हुआ था। इसके टॉप 100 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है मंत्री परिषद उत्तरदायी है। जो मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होती है? लोकसभा के प्रति। 5 दोस्त PQRST उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। किसमें बैठे हैं? एक पंक्ति में बैठे हैं। यहाँ S, T और Q के बीच में है। जो S है वो क्या है? T और Q के बीच में है। तो बैठा दो आप यहाँ पर S और T को। तो देखिएगा, S को हम बैठा देते हैं T और Q के बीच में। 2 पंक्ति बना देते हैं। यहाँ पर S, Q और T। आगे बोल रहा है Q R के तुरंत बाईं ओर है। जो Q है वो R के तुरंत बाईं ओर है। अगर मैं यहाँ पर बैठाऊँ किसको? R को, तो ये क्या हो जाता है? R का राइट हो जाता है और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर कहाँ पे बैठाना पड़ेगा? यहाँ पर हमें बैठाना पड़ेगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा। P T के एकदम बाईं ओर बैठा है। जो P है ना वो T के एकदम बाईं, तो P को यहाँ पे बैठा देंगे। तो यहाँ पर अब पूछा है कि बीच में कौन बैठा है, तो इसके अकॉर्डिंग बीच में कौन बैठा हुआ है? S, ऑप्शन A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? अगर आपसे पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को मानते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? अगर आपसे पूछेगा, मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 में। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या? डी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। किसी स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति की हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? तो कौन सा कारक आवश्यक नहीं होता है? शिक्षण संस्थान आवश्यक नहीं है। श्रम, परिवहन, बाजार, ये क्या है? उद्योगों की अवस्थिति आवश्यक है किसी भी स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या को आपने क्या करना है? ज्ञात करना है। और लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए जल्दी से। इसके लिए आपने पैटर्न को समझना होगा, और पैटर्न आप देख सकते हैं। पहले तो ये देखिए 34 कैसे आया, 85 कैसे आया, इनके बेस पे आपका निकलेगा क्वेश्चन मार्क वाला। तो देखो, 5 का स्क्वायर प्लस के 3 का स्क्वायर, तो 25 प्लस के 9 कितना हो जाता है? यहाँ पर 34 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा? इसमें आया 34। ऐसे 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस कर देंगे उसको, आपका आ जाएगा 85। अब 4 का स्क्वायर प्लस के 5 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का हो जाएगा 25। 25 एंड 16 जो होता है वो होता है आपका कितना? ऑप्शन डी 41 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में से किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं? अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित जो सीटें हैं उसमें से किस राज्य को लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीटें प्राप्त हैं? मध्य प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? हमारे इंडिया का एरिया कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन डी। यदि बीते हुए कल, यानी कि फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा? तो इसके लिए आपको बनाना होगा आज का दिन, ठीक है ना? ये आपका टुडे है, आज है, और बीते हुए कल यानी कि यस्टरडे हो जाएगा, है ना? यस्टरडे हो जाएगा, ये टुडे है, यस्टरडे हो जाएगा। उससे 3 दिन पहले 1 2 3, तो यहाँ पर क्या था? बुध था, तो ये बृहस्पति होगा।
ये शुक्र होगा, और जो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल है वो आपका क्या होगा, शनिवार होगा, और आज क्या है यहाँ पर रविवार है। आगामी कल की, तो कल यानी कि टुमारो, तो वो हो जाएगा सोमवार, उसके 2 दिन बाद तो नेक्स्ट डे होगा मंगल, और नेक्स्ट होगा दूसरा दिन होगा यहाँ पर बुध। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न विकल्पों में से कौन सा अक्षरों का समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में अंतराल पर क्रमिक रूप से रखा जाएगा कि वह इसे पूर्ण करेगा। सबसे पहले आप काउंटिंग करेंगे, टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 है। तो 19 है तो 3 का पेयर बनाइए पहले, 1 2 3 है ना, और डैश ये आपका 1 2 3 ये, और आपका ये, इस तरीके से आपका क्या बनेगा यहाँ पे। क्या पॉसिबल है? कुछ निकल गया, नहीं निकल गया, तो फिर 4 का बनाइए। ये हो गया ए सी बी, ये हो गया ए डैश बी बी, ए सी बी बी, तो यहाँ पर देखो मिल गए ए सी बी बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बी, पहले वाले में ए सी बी डबल बी आएगा क्या आएगा, डबल बी आएगा, और ए सी बी बी है तो यहाँ पर ए सी बी, ठीक है, ए सी आ जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट वाले ब्लॉक में क्या आ जाएगा, ए सी 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 आएगा, तो बी बी सी ए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? एक सेकेंड, हाँ, तो ये ए है ना, ए डबल बी सी ए, डबल बी सी ए वाला ऑप्शन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बनेगा, कौन सा बनेगा आपका ए सी बी बनेगा, फिर ए सी बी है ना। तो यहाँ पर बनेगा, लास्ट में 3 डिजिट बच रही थी, तो यहाँ पर फिर बनेगा ए सी बी, तो यहाँ ने कि क्या आएगा आपका ए आना था, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये भी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सीरीज को कंप्लीट करना है। तो देखो भाई, 3 से 6 कितना ऐड हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो आपका 6 आया, और 6 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, यहाँ पर 3 से करेंगे तो आपका 18 आएगा, और नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, पहले मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 18 की मल्टीप्लाई आप 4 से करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। और ऐसे ही 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर 4, और 8 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 5 से, तो ये आपका प्रॉपर बनेगा। नेक्स्ट भी आप करेंगे तो 72 ही आंसर आएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, ऑप्शन सी। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है किस ओर? जो पृथ्वी होती है, अर्थ होती है, अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में निम्न शब्द जोड़े गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं जो कि हमारी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? तो भारत के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो किया गया था कहाँ पर? ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा, गोवा में हुआ था। फिर किसमें हुआ था? गोवा के अंदर हुआ था। सो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाइट का सही दर्पण यानी कि मिरर इमेज बताना है, और मिरर इमेज का फॉर्मूला ये है कि इसमें लेफ्ट राइट चेंज होता है, टॉप बॉटम चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वाइट लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वाइट लिखा हुआ है। तो इसमें पास वाली चीज़ पास, और वो क्या हो जाती, लेफ्ट राइट चेंज होता है, बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा।
टी वैसे का वैसे ही रहेगा, आई वैसे का वैसे ही रहेगा, एच में नो चेंज होगा, डब्ल्यू में भी नो चेंज होगा, बस लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इसका चेंज नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट, निम्न लोहा इस्पात संयंत्रों में से किस संयंत्र की स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से की गई है? ये की गई है दुर्गापुर की हेल्प से, 17 का ऑप्शन सी। अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? जो अकबर है उसने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था? ऑप्शन बी 1580 ईस्वी में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? सो भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल की अगर हम बात करते हैं तो ये है धौलावीरा। कौन सा है? धौलावीरा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि साख का संस्थागत स्रोत नहीं है? कृषि साख का संस्थागत स्रोत में कौन नहीं आता है? साहूकार, इसमें ऑप्शन सी। कृषि क्रियाएं संबंधित है किस क्षेत्र से? प्राथमिक से, द्वितीय से, तृतीयक से या सभी से? प्राथमिक क्षेत्र से संबंध है। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी महाराष्ट्र के अंदर। 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। अब फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की और चतुर्भुजों की संख्या आपको बतानी है। देखो यहाँ पर सबसे पहले तो इसके अंदर सेकंड केस जो आप यूज़ करते हैं 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए? 6 और 6 की डबल कर दो यहाँ पर तो 12 ट्रायंगल इसमें निकल के आएंगे। और ऐसे ही ऊपर वाले में यहाँ पर बनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। और सीधे फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लार्ज नंबर आता है 8 दूनी 16 तो 16 ये हो गए, 12 ये हो गए, 6 और 2 कितना 8 और ये कितने हो गए 28 तो इसी में हो गए हैं है ना। फिर उससे आगे जाएंगे नहीं तो यहाँ पर 3 ट्रायंगल इसमें बनेंगे, ये वाला जो होता है ना। तो इसमें कितने हो गए 3, 28 प्लस के 3 कितने हो गए 8 3 5 और ये आपका कितना हो गया ठीक है 8 3 कितने होते हैं 11 होते हैं 28, 8 3 कितने होते हैं यहाँ पर 11 और यहाँ पर आ जाएगा 31। आप देखो यहाँ पर भी तो आएंगे एक बड़े वाले में 3 ट्रायंगल, तो आपके यहाँ पर 28 प्लस के 6 हो गए और ये एक्स्ट्रा वाले 2 ये ट्रायंगल हो गए, तो ये कितने हो गए यहाँ पर 28 और 8 8 16 और यहाँ पर तो ऑप्शन में 36 तो है ही नहीं, इसीलिए ये चला जाएगा, इसीलिए ये ऑप्शन चला जाएगा डी। और जो चतुर्भुज होते हैं ये भी आपके मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए सीधे सीधे एलिमिनेट कर देंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं था? जो इसमें शामिल नहीं था पाल, राष्ट्रकूट, प्रतिहार ये 3 थे, लेकिन परमार नहीं थे। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया था? तो दिल्ली का वो कौन सा सुल्तान था पहला जिसने भूमि की पैमाइश है ना, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान जो है वसूला आरंभ किया था? सो ध्यान रखेंगे आप लोग इसका क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। 2 जनवरी 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया? ये किया था DRDO का। किसका किया था? DRDO का। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? ये करता है 68%। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 68%, ऑप्शन डी। एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी माता मेरे पिता की इकलौती पुत्री है।
पुरुष महिला से किस प्रकार संबंधित है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे पिता यानी कि महिला बोल रही है तो विमेन के फादर बना दो यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बना दिए उसके फादर, जो पहले आया पहले। इकलौती पुत्री कौन हो गई? मेरे पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि इस विमेन के पिता की इकलौती पुत्री खुद विमेन हो गई है ना। और इसकी माता, और उसकी क्या हो जाएगी? वो इसका कौन है? फिर वो लड़का, या तो वो उसका क्या होगा? लड़का होगा, मतलब पुरुष की बात हो रही है ना, पुरुष का परिचय देते हुए वो कह रही है, तो यहाँ पर फिर वो क्या हो जाएगा? सन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, निम्न में से भिन्न कौन सा है? 29 में पूछा है इनमें से भिन्न कौन सा है? वेब ब्राउज़र, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडोब फोटोशॉप या फिर वर्ड। सो 29 का ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट आता है एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया है, वो कौन है? इनका नाम है ऑप्शन सी रीमो साहा। ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? ISP का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन सी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। निम्न में से किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया? तो ये समर्थन किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपसे पूछा गया है और ये है उड़ीसा। करंट में भी उड़ीसा ही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवास के जनांकीय परिमाणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है या है? देखो, ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है, बिल्कुल है। प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है, ये भी सही है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंग अनुपात असंतुलित हो गया है, ये भी आपका क्या है? सही। इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। जो तड़ित झंझा है ये उत्पन्न होते हैं कौन से मेघों से? सो ये होते हैं कपवासी वर्षी मेघों से। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को क्या कहा जाता है? एक्सेल के अंदर वर्कशीट की जो मूल यूनिट होती है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेल कहते हैं। निम्न में से कौन सा आरेख लंबे पुरुषों काले बालों वाले भारतीयों के बीच संबंध प्रदर्शित करता है? वो एक है मई भारतीय हैं, पुरुष हैं, है ना, लंबे पुरुष हो गए और काले बाल वाले। तो कुछ पुरुष क्या होंगे? सारे के सारे पुरुष लंबे नहीं होते, सारे के सारे पुरुष काले बालों वाले नहीं होते हैं और सारे के सारे इंडियन है। तो यहाँ पर जो बनेगा सम वाला बनेगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है? दक्षिण पूर्वी एशिया, ऑप्शन डी। एक कक्षा में ऊपर से मोहित का टॉप से उसका स्थान क्या है? 18th है और नीचे से क्रमांक उसका है 13, है ना, क्या है? 13 है। अब टॉप से क्या है अगर आपसे बोला गया है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 39, यदि कक्षा में 6 लड़कियां हैं तो कक्षा में कितने विद्यार्थी लड़के होंगे? तो वही फिर तो यहाँ पर हम अनुमान एग्जैक्ट लगा नहीं सकते, यहाँ पर आएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खान पर कहाँ आक्रमण किया था? तो शिवाजी ने शाइस्ता खान पे जो अटैक किया था वो पूना में किया था। 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आप लोगों को अलग से भी एक वीडियो में 24, 23, 22, 21 मतलब सबके एक साथ करा दूंगी, ठीक है। उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण कब दिया गया था? अभी देख रहे हैं क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है। 12 मार्च 2008 ईस्वी को, ऑप्शन सी। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा किस वर्ष की थी?
636 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है? सो ये है बसंत पंचमी। मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर यशवंत सिंह कटौच। प्रसिद्ध चंद्रबदनी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? जो चंद्रबदनी का मंदिर है चंद्रकूट पर। ऑप्शन सी। उत्तराखंड का प्रसिद्ध हाथी पर्वत या एलिफेंट पीक किस जनपद में स्थित है? ये है चमोली में। आज़ाद हिंद फौज ने नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? ज्ञान सिंह बिष्ट को। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? R.S. टोलिया, डॉक्टर R.S. टोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 49। उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ऐसा हमारा कौन सा जनपद है जिसका लिंगानुपात जो है वो सबसे अधिक है? अल्मोड़ा। कौन सा है? अल्मोड़ा। निम्न में से कत्यूरी राजवंश का उसकी प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी। तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 ऑप्शन डी देहरादून कहाँ पर हो जाएगा? कार्तिकेयपुर जोशीमठ। ऑप्शन डी। गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? कत्यूरी शासक। कौन थे? कत्यूरी शासक थे। नेक्स्ट आता है 52। राजी जनजाति का मुख्य देवता कौन है? राजी जनजाति का मुख्य देवता बाघनाथ। पुंगाड़ी क्या था? पुंगाड़ी एक प्रकार का क्या होता था? भूमिकर होता था। ऑप्शन बी। मुचकुंद गुफा कहाँ पर स्थित है? मुचकुंद गुफा की अगर हम बात करते हैं तो ये है हमारी बद्रीनाथ के पास है, बद्रीनाथ के समीप है। निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? कौन सी झील है जो कि गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत आती है? विष्णुताल। कौन सी है? विष्णुताल। लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध किस जनपद से है? ये आपको पता है और एग्जाम से में रिपीटेड होता है, पिथौरागढ़ से। उत्तराखंड क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू हुई थी किस वर्ष? 1874। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है किससे? उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है किससे? सदी से, फ्योली से या मायके के प्रति प्रेम? सभी से। ऑप्शन डी। चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? 36। मालपा में भूकलन किस वर्ष हुआ? कल की क्लास में भी पूछा गया है। 1998 में हुआ था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्र कुंवर बर्तवाल का जो जन्म है वो हुआ था मालकोटी रुद्रप्रयाग में। निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? सर हेनरी रैमजे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष पूछा जाता है, कई बार रिपीटेड है, यशपाल आर्य थे। उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था उनका नाम है शीतल राज। ऑप्शन सी। पिथौरागढ़ जिले की स्थापना कब हुई थी? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट की स्थापना 24 फरवरी 1960 को। कब हुई थी? 24 फरवरी 1960। 1918 ईस्वी में उत्तराखंड में किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा इस्टेब्लिश की गई थी? और ये शाखा थी देहरादून के अंतर्गत। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था? तो वो कौन सा टिहरी नरेश थे जिन्होंने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था? ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। कौन थे? सुदर्शन शाह। गरुड़ शिला कहाँ स्थित है? बद्रीनाथ में। कहाँ पर है? बद्रीनाथ में।
उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? देवी दत्त पंत। कौन थी? देवी दत्त पंत। नंदा राजा तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी स्थित है, कितना किलोमीटर? 280 किलोमीटर। किरातों को स्कंद पुराण के केदार खंड में किस शब्द से संबोधित किया गया है? भिल्ल के नाम से। किसके नाम से? भिल्ल। और ये क्वेश्चन भी रिपीटेड हुआ है। 1903 ईस्वी में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने की थी? कई बार एग्जाम्स में पूछा है। हैप्पी क्लब स्टैब्लिश 1903 में किसने की थी? आपसे पूछा है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। निम्न में से धौलीनाग मंदिर कौन से जिले में स्थित है? धौलीनाग मंदिर बागेश्वर में। नेक्स्ट आता है अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष किया गया था? अल्मोड़ा के अंतर्गत 1816 ईस्वी में। 74 का ऑप्शन है। धौली घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? तो ये अध्ययन यहाँ पर किया था किसने? शिव प्रसाद डबराल ने। ऑप्शन बी। उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि लंका जो है किस जनपद में है? जानवी रिवर, है ना? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि टेरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ था 1978 ईस्वी में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिश फंड का प्रयोग कर किसने स्कूल खोला था? कैप्टन हडल्स्टन ने। अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? 1929 में। उत्तराखंड के वित्तीय 2022-23 को पूर्ण बजट 2022 में पेश किया गया। यह बजट कुल कितनी राशि का है? तो ये 65,571.49 करोड़ रुपए का। ऑप्शन ए यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हिंदी से रिलेटेड है। मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। मैं बहुत जल्दी उत्तराखंड करंट अफेयर लेकर के आऊँगी जहाँ पर आपको बजट से रिगार्डिंग भी करंट अफेयर कराया जाएगा। सो मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द है शार्दुल होता है। निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। और संयुक्त वाक्य की पहचान आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। सो जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो देखो, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, जल्दी कीजिए, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। क्या है? संयुक्त वाक्य की पहचान यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। जैसे इसीलिए वगैरह आता है, जैसे और, एवं, तथा, या, अथवा, इसीलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो यहाँ पर होते हैं संयुक्त वाक्य की पहचान। अन्यथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से सामिश शब्द का विलोम क्या है? निरामिष होता है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में माना जाता है? बताइए। सो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन बी, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। नेक्स्ट है, यह शब्द कौन सा विशेषण है? यह शब्द कौन सा विशेषण है? सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने ध्यान रखना 85, ऑप्शन डी, सार्वनामिक है। यह शब्द जो होता है सार्वनामिक। और उत्तराखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितना बजट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है? 33 करोड़ रुपए का ये बजट यहाँ पर पेश किया गया है। चलेगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द क्या? देखिएगा, बाकी चीज़ें मैं आप लोगों को बजट से रिगार्डिंग करा दूंगी। तो क्वेश्चन है, तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव शब्द क्या है? मुट्ठी। कारक के कितने भेद होते हैं? आप सभी जानते हैं कारक 8। भाषा का आरंभ किससे होता है? भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है? रूपक है। शुद्धवर्तनी, संश्लिष्ट की आपसे शुद्धवर्तनी पूछी गई है। ऑप्शन बी। सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य क्या होता है? यानी कि पहचान। अरणय रोदन मुहावरे का अर्थ क्या? अरणय रोदन। व्यर्थ में रोना, निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है? मालिक इक प्रत्यय से, मार्मिक, साहित्यिक इक, है ना, तो यहाँ पर कौन सा नहीं था? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा ईमानदारी। कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का। निम्न में चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति है किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? पहला दूसरा घोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा घोष और सघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष, तीसरा चौथा वर्ण घोष या सघोष होता है। ऑप्शन डी प फ ब भ म होगा। ट ख नहीं होगा, चौ भी नहीं। हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। सिंधु शब्द किस भाषा का है? तो सिंधु होता है यहाँ पर संस्कृत का। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सभा स्त्रीलिंग। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रकार कौन सा नहीं है? विस्मयादिबोधक, संदेश सूचक, विधानार्थक होता है लेकिन अर्थबोधक नहीं होता। ऑप्शन सी। तो ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।